दोस्तों देखिएगा, एक ये वाला नया क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जो कि रेलवे ग्रुप डी 2022 में हो सकता है आप लोगों से ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए। वेन डायग्राम से, वेन आरेख से ऐसा क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको आसानी से सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना, हाइपर नहीं होना है। दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए, ठीक है ना। नीचे दिया गया चीन है, भारत है, एशिया है। चीन भारत एशिया, चीन भारत एशिया, ये क्वेश्चन है। इसमें आप लोगों को देखिएगा वेन आरेख बताना है, ठीक है ना। वेन आरेख बताना है तो आप लोगों को पता होगा चाइना अपने आप में एक देश है। चाइना अपने आप में क्या है बेटा? चाइना अपने आप में एक देश है। अगर कोई बच्चा इसका आंसर पता है ए बी सी डी इनमें से कोई सा आंसर देना चाहता है तो जल्दी से, तो उसके लिए 10 रुपये का इनाम है भाई। 10 रुपये का इनाम है भाई उस बच्चे के लिए जो जल्दी से आंसर देगा इसका। जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा क्या आंसर होगा। ए बी सी डी, ए बी सी डी कौन सा आंसर होगा? ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा। यहीं पे अगर मैं बात करूँ, जो बच्चे समझना चाहते हैं वो इधर समझ लो, जो बच्चा आंसर देना चाहते हैं जल्दी से दो। भारत भी बेटा अपने आप में एक देश है, भारत भी अपने आप में एक देश है, कंट्री है, ठीक है ना। अगर बात करें एशिया, एशिया आप लोगों को पता है बेटा एक महाद्वीप है, ठीक है ना। एशिया एक महाद्वीप है अपने आप में, ठीक है ना। हाँ, एशिया एक महाद्वीप है। और यहाँ पे बात करें चाइना एक देश है, भारत एक देश है। तो आप क्या मुझे बता नहीं सकते? एक बात बताइएगा कि इधर साइड में अगर मैं बात करूँ ऐसे करके, जब ये एशिया का, मुझे उतना तो ज़्यादा नहीं बन पाएगा लेकिन थोड़ा बहुत तो बना ही दूंगा यार। ये ऐसे करके थोड़ा थोड़ा ऐसे करके ऊपर जाके जब ऐसे करके अफ्रीका से जाके यहाँ अफ्रीका से टच होता है, ये एशिया महाद्वीप हो गया बेटा आपका। क्या हो गया? एशिया महाद्वीप, ठीक है ना। एशिया महाद्वीप में आप लोगों के अंदर कौन कौन से कंट्री आते हैं? यहाँ पे आ जाता है इंडिया, और इंडिया से जैसे ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे आ जाता है बेटा चाइना। तो ये दोनों एशिया महाद्वीप में ही अंदर आते हैं, ये दोनों एशिया महाद्वीप में ही अंदर आते हैं ना। यहाँ पे आ गया इंडिया, यहाँ आ गया चाइना। तो आप लोगों को वेन आरेख कैसा बनेगा? सबसे पहले आप चाइना को काटेंगे, ये आ गया सर चाइना। अब उसके बाद में ये इंडिविजुअल दोनों अलग अलग हैं, ये आ गया इंडिया। अब उसके बाद में बात करें सर, ये दोनों अंदर किसके आएंगे सर? दोनों आएंगे एशिया महाद्वीप के। एशिया महाद्वीप में दोनों के दोनों आते हैं, ठीक है ना। एशिया के अंदर दोनों को दोनों आते हैं, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आप लोग बोलेंगे सर राइट आंसर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही बेटा। सी एलिमिनेट हो जाएगा, डी एलिमिनेट हो जाएगा, बी एलिमिनेट हो जाएगा, ये सारे नहीं हो सकते। इस प्रकार के वेन आरेख के क्वेश्चन 1 से 2 आपके क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, 2 तो कंपलसरी है। रेलवे ग्रुप डी जो 23 फरवरी से आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, उसमें कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये वाला क्वेश्चन, हाँ, सीरीज से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, और सबसे ज्यादा टफ क्वेश्चन जो होंगे वो आप लोगों को सीरीज से ही देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है बेटा। सबसे ज्यादा जो टफ क्वेश्चन होंगे वो सीरीज से ही देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो आप लोग मुझे सीरीज में बताइएगा। ये एक सीरीज है जिसमें आप लोगों को बताना है दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। सबसे पहले 5 है, 5 के बाद में फिर 10 दे रखा है, फिर 13 है, फिर 26, फिर 29 है, फिर 58 है, फिर 61। तो अगली संख्या, यहाँ वाली संख्या पूछ रहा है क्या होगी। ऑप्शन ए में दे रखा है 122, बी में दे रखा है 128, सी में दे रखा है 125, डी में दे रखा है 64। जो भी बच्चा सबसे पहले इसका आंसर बताएगा, जो भी बच्चा सबसे पहले इसका आंसर बताएगा उसके लिए मेरी तरफ से एक लड्डू मिलेगा जो कि बूंदी का रहेगा। जल्दी से बताओ बेटा इसका आंसर क्या होगा। ए बी सी डी क्या आंसर रहेगा? जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका क्या आंसर रहेगा। और किन किन को नहीं आ रहा उनको मैं समझाऊंगा, ठीक है ना। ऐसा ही क्वेश्चन 2018 के रेलवे ग्रुप डी में देखे गए थे। एएलपी टेक्नीशियन में भी ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए, जो कि 2018 की वैकेंसी थी। अगर बात करूं मैं एनटीपीसी की, एनटीपीसी में भी ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए मिले आप लोगों को, ठीक है ना। सीरीज बेटा सबसे ज्यादा टफ होता है। अगर कोई टीचर आपसे कहता है कि सीरीज आसान है तो वो हो सकता है कि झूठ बोल रहा हो कोई ना कहीं। सीरीज का क्वेश्चन बनने वाला होता है तो विद इन 15 सेकंड बन जाता है, 15 सेकंड में बन जाता है। अगर नहीं बनने वाला होता है तो बेटा विद इन आधे घंटे में भी नहीं बन पाता सीरीज का क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए तो आप इस लोगों से सॉल्व करके बताइए मुझे इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा। ए बी सी डी 122, 128, 125, 164। जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा क्या होगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर जल्दी से। अभी तक किसी बच्चे का कमेंट नहीं आया, जो सबसे पहले कमेंट करेगा वो मेरे लिए एकदम ब्रिलियंट है, और बूंदी का लड्डू उसी को मिलेगा बेटा। जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से जल्दी कमेंट करो बेटा क्या आएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। अब देखिएगा आप लोग बोलेंगे सर इस सीरीज में कुछ समझ नहीं आ रहा है। 5 है, 10 है, 10 के बाद फिर सर 13 है, 13 के बाद में फिर 26 है, फिर 29 है। अगर डिफरेंट की बात करें सर, यहाँ पे 5 का डिफरेंट है, यहाँ पे 3 का डिफरेंट है, यहाँ पे 13 का डिफरेंट है। फिर उसके बाद में अगर यहाँ पे बात करें सर, यहाँ पे आप लोगों को 5 का डिफरेंट है। फिर यहाँ पे बात करें सर, यहाँ 29 का डिफरेंट है। तो सर लॉजिक तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इतना जरूर है कि 5 कॉमन मिल गया सर, हमें 5 कॉमन मिल गया। तो एक लॉजिक हमारी समझ में आ गया सर कि 5 से अगर 10 पे जा रहा है तो इसमें 5 में कितने का गुणा कर रहा है सर? 2 का गुणा कर रहा है,
ठीक है ना। यहाँ पे एक कॉमा लगा दिया उसने, ठीक है ना, कॉमा तो खैर यहाँ पे भी है। अब उसके बाद में अगर दो दो के पार्ट में हम डिवाइड करें, 13 से 26 पे जाएगा तो 2 का गुणा हो जाएगा, 2 का गुणा हो जाएगा बेटा, आसानी से समझ आ रहा है। फिर उसके बाद में बेटा 29 से अगर 58 पे जाएगा, 29 गुणा 2 करेगा तभी तो 58 पे पहुंच पाएगा। अगर अब उसके बाद में 61 दे रखा है, अगर 61 गुणा में 2 करता हूँ, 61 गुणा 2 करता हूँ तो आप लोग बता देंगे सर 122 आ जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है ना। 122 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 में गुणा 2 किया तो 10 अगली सीरीज आ गई, 13 में गुणा 2 किया तो अगली सीरीज 26 आ गई, 29 में गुणा 2 किया तो 58 अगली सीरीज आ गई, 61 में अगर गुणा 2 किया तो 122 अगली सीरीज आ गई। तो इसके लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बेटा ए 122 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सी एलिमिनेट हो जाएगा, गलत हो जाएगा, डी एलिमिनेट हो जाएगा, बी एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी 23 फरवरी हो सकता है, फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे। और डिपेंड नहीं करता बेटा, एक क्वेश्चन आएगा। लगभग सीरीज के रेलवे ग्रुप डी में 4 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, लगभग रेलवे ग्रुप डी में सीरीज के 4 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। बेटा मैं सिर्फ नंबर सीरीज की बात कर रहा हूँ, अल्फाबेट सीरीज तो अभी कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट हो गया, ए बी एफ सी एच ऐसे करके वो अल्फाबेट सीरीज हो गई, ठीक है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बेटा आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।